2 इंटू एक्स माइनस 3 है। चलिए अच्छी बात है। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये a की जगह पे और ये b की जगह पे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर पे गया। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है सर जी? तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसी पे हम पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। तो चलिए सर जी मान पुट करते हैं, a स्क्वायर है, a की जगह पे x मतलब यहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, x स्क्वायर कर देंगे, आगे प्लस के b स्क्वायर, तो प्लस b का मान क्या 1 है, तो a का स्क्वायर करेंगे, तो चलिए हम a का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस 2ab है, तो हम यहां पे प्लस 2ab 2 गुने में a का मान क्या, a का मान x है तो x लिखेंगे, गुने में b का मान क्या, b का मान 1 है तो हम यहां पे 1 लिखेंगे, हमने यहां पे लिख दिया। अब बराबर में हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो यहां से हम क्या करेंगे सर जी, गुना कर देंगे। 2 से x में गुना करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा, है ना, गुना कर दिए। अब 2 से माइनस 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 यानी माइनस के 6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो सर जी, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, इन सभी को गुना करेंगे प्लस में 2x हो जाएंगे, ये मैंने गुना करके रख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि 2 से x में और 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा। अब प्लस का 2x से पक्षांतर करो, यानी बराबर सीधा लाएंगे तो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब माइनस के 6 बराबर सीधा लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बराबर से इधर उधर करते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, बात समझ गए? अब कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत हेलो ठीक है माइक आवाज चेक करते रहते, बैटरी आवाज डाउन हो जाता है, आवाज गोल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब बराबर में बच गया हमारे पास 0, कुछ नहीं तो 0 रख सकते हैं आराम से। अब सर जी यहाँ पे देखो, कटने वाला तो काटो, नहीं तो कान धके नाचो। तो कटने वाला क्या है, कटने वाला देखो प्लस का 2x माइनस का 2x, चला से चला कट गया, तो ये कट गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब बचा क्या, तो x स्क्वायर बच गया, आई 1 है, आई 6 है, तो 6 कितना प्लस के साथ बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण है। आप कहोगे कैसे, तो अधिकतम घात हमारे पास 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सबको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0। अब सर जी इसमें बताइए कि इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, सर जी जल्दी बताइए, अगर आपसे कोई कहे तो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, एक दो क्वेश्चन हम डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे, समझ रहे हैं ना, इधर उधर मत भागना। इसमें कुछ बच्चा कहेगा a का मान ये है और b का मान 7 है और c का मान है ये नहीं है तो 0, ऐसे बोल देते हैं, बड़ा मार मारेंगे, जुतिया देंगे जूता से, अगर इसे बोलेगा तो, समझ रहे हैं ना, हमारे नाम है पंकज यादव, गलती करेगा तो पीटेंगे, हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। देखो सी का मान यहाँ पे 0 नहीं है, देखना ध्यान से, देखो व्यापक रूप से समझो मेरे भाई, मेरे लॉलीपॉप, मेरे हीरो, मेरे हीरोइन। देखो व्यापक रूप कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मतलब ये हुआ कि a वाले वैल्यू में याद रखना x स्क्वायर तो जुड़ा ही रहेगा, b वाले वैल्यू में x जुड़ा ही रहेगा और c वाले वैल्यू में किसी प्रकार का xy जुड़ा नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब a वाले वैल्यू में चर के घात 2 वाला रहेगा और b वाले वैल्यू में चर का घात 1 रहेगा, यानी ऊपर 1 छिपा रहता है, और c वाले में कोई भी चर नहीं जुड़ा रहेगा, अचर राशि रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई देखो रिकॉर्ड बना रहा है, देखो x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है तो a की जगह पे वैल्यू क्या है, इसमें 1 छिपा रहता है तो a का मान 1 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। अब b का मान क्या होगा, तो b का मान x के साथ जुड़ा वाला तो कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा b का मान। ये x स्क्वायर तो 1 गुने में तो x स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू है। अब b का मान यहाँ पे नहीं है मेरे भाई, b का मान नहीं है क्योंकि x के साथ जुड़ा रहना चाहिए, तो b की जगह पे आप हम अपने मन से 0 रख देंगे और 0 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो हम bx की जगह पे, यानी इस चीज को हम ऐसे दर्शा रहे हैं, इस फॉर्मेट में ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं x के साथ x, b की वैल्यू 0 हो गई। अब c के साथ किसी प्रकार का xy नहीं लगा हुआ है, इसका तो c का मान क्या हो गया, 7 हो गया, क्या हो गया, c का मान 7 हो गया, तो हम यहाँ पे प्लस का 7 लिख देंगे, तो c का मान ये हो गया, b का मान 0 हो गया और a का मान हमारे पास 1 हो गया, क्लियर। तो यानी x स्क्वायर प्लस 7 को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब इस फॉर्मेट बोले तो x स्क्वायर आप प्लस में हम कर सकते हैं 0x और प्लस में 7 लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये देखो ये व्यापक रूप को ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो एबीसी का वैल्यू जब निकालना हो तो बच्चा गड़बड़ा जाता रहता है, कंफ्यूज हो जाता रहता है, कंफ्यूज आना मत, मतलब बढ़िया से कूट देंगे। तो ये आप समझ गए, आए लाइक करते चलना, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि भाई का जब वीडियो आएगा ना, लेटेस्ट वीडियो, तो सीधा आप तक पहुंचेगा ना, नोटिफिकेशन खटाक से आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, लिख देते हैं द्विघात समीकरण है। ओ